हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट अ डी सच दैट डी बी इज इक्वल्स टू 3 सी डी। प्रूव दिस। क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। ए बी सी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से एक परपेंडिकुलर डाला गया बी सी पर, जिसने बी सी को डी पर कट किया और इस तरह से कट किया कि डी बी इज इक्वल्स टू 1 सी डी। मीन्स जो डी बी पार्ट है वो 3 है, 3 ऑफ सी डी है। मीन्स अगर मैं सी डी को 1 मान लूँ तो ये 3 हुआ। मतलब अगर सी डी मान लो 1 सेंटीमीटर है तो ये इसका थर्ड टाइम, 3 टाइम्स मीन्स 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। अगर सी डी आप 1 लेते हैं तो इट मस्ट बी 3। इस तरह से ये ए से एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसने डी पर आया है और उसने बी सी को इस तरह से उसके पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। प्रूव करना है दैट 2ab² इज इक्वल्स टू 2ac² प्लस bc²। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो टू प्रूव क्या लिख देते हैं हम, 2ab² इज इक्वल्स टू 2ac² प्लस bc²। ये हमें प्रूव करना है। गिवन में मैं लिखूंगी कि भाई जो हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डी बी इज इक्वल्स टू 3 सी डी, ये हमारा गिवन है। अच्छा, इसी में देखो यहाँ पर गिवन में ही अगर मैं सी डी को इधर लेकर आ जाऊँ तो ये सी डी कितनी हो जाएगी, 3 1, ठीक है। इस फॉर्म में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी ये। तो चलिए अब हमारी ये आ गई। अब हम प्रूव शुरू करते हैं। नाउ बी डी अपॉन बी सी कितनी होगी, देखो ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, तो ये पूरी बी सी कितनी हुई, 4 पार्ट हुई ना, ये 4 पार्ट हुई। सो यहाँ पर हमारी बी डी कितनी होगी, मैं बी और डी को बताने जा रही हूँ। बी डी अपॉन बी सी ये आपकी होगी 3/4, ठीक है। ये हमने गिवन का यूज़ किया। गिवन में था डी बी इज इक्वल्स टू 3 सी डी। सी डी को नीचे लेकर आए तो यहाँ पर आ गया डी बी हमारा आ गया 3 और ये आ गया रेशो 1, 3:1 आ गया। बट अगर 3:1 है मतलब 3 पार्ट तो हमारा बी डी हुआ और 1 पार्ट सी डी हुआ, तो टोटल पार्ट कितना हुआ, 4 हुआ ना सी बी। तो हमारी बी डी अपॉन बी सी कितना हुआ, 3/4, ठीक है। और यहाँ से मैं बी डी को लिख सकती हूँ, बी डी हमारा कितना आया, 3/4 बी सी आ गया, ठीक है। मतलब हमने बी डी को भी, जो बी डी है उसको हमने बी सी की फॉर्म में लेकर आ गए। इसी तरह से जो सी डी है उसे क्या लिख सकती हूँ मैं, सी डी अपॉन बी सी, वो कितना हो जाएगा, सी डी कितना है 1 पार्ट और ये कितना पूरा पार्ट है 4 पार्ट। तो यहाँ से सी डी हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 बी सी आ जाएगा, ठीक है। इतना आया आपको। चलिए अब इतना तो हमें हो गया। अब हमारे को पता है भाई ये हमसे परपेंडिकुलर डाला, हमने क्या सी डी को भी निकाल लिया, हमने डी बी को भी निकाल लिया इन फॉर्म ऑफ बी सी। ध्यान से देखिए, हमने बी डी को निकाला है इन फॉर्म ऑफ बी सी, यहाँ पर बी डी है। इसी तरह से हमने सी डी को भी निकाला है इन फॉर्म ऑफ बी सी। दोनों में मतलब डी सी या बी सी हमने बी सी के फॉर्म में उसे निकाल लिया है। चलिए अब हम करते हैं, अब हम ये 2 ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। सो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं ट्राइंगल में अप्लाई करती हूँ इन ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी बी में इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ab² इज इक्वल्स टू AD² प्लस DB², ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर 1।
इसी तरह से मैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ADC इस वाले ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ। इसमें अप्लाई किया हमने, जब हमने इसमें थ्योरम अप्लाई की तो ये हो गया हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आ गया। दिस इज माई इक्वेशन 2। आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमें 2 आ गई, हमें चाहिए क्या। हमें AB तो 2 चाहिए, इधर देखिए AB हमें 2 चाहिए और AC भी चाहिए और BC भी चाहिए। AC चाहिए, AC भी चाहिए, AB भी चाहिए और BC चाहिए। BC हमारे पास इसमें है नहीं, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए मैं इक्वेशन 1 एंड ये कर देंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 में से, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। देखिए उससे क्या होगा, करते हैं ज़रा। तो ये आ गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन करके क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। हमें AD का बिल्कुल भी नीड नहीं है। देखिए AD हमारे पास कहीं नहीं है, AB है, BC है और CA है। मुझे AD नहीं चाहिए, मेरे पास यहाँ पर AB भी था, AC भी था, BC नहीं था। BC के फॉर्म हम लेकर आ गए हैं, पर मुझे AD कहीं नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 और 2 को क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा AD एंड AD स्क्वायर कट हो गया, क्योंकि ये कॉमन था। अगर दोनों में लूँगी और दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये कॉमन पार्ट चला जाएगा, ठीक है। अगर ऐड करती तो ये डबल हो जाते, तो मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया। अब यहाँ पर मुझे क्या बचा, मेरे पास DB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। आफ्टर दिस मैं DB के प्लेस पर क्या रख दूंगी, 3/4 BC रख दूँ, 3/4 BC स्क्वायर। यहाँ पर आपका ये आ रहा है, और CD के प्लेस पर क्या रख देते हैं, CD के प्लेस पर रख देते हैं 1/4 BC। ऐसा क्यों करा भाई, मुझे यही चाहिए, BC चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं CD और DB। इसीलिए मैंने CD और DB को BC की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया अपना, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे, ये आपका आया 9/16 BC स्क्वायर 1/16 BC स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करते हैं, तो इधर हमारा था AB स्क्वायर, इसे कंटिन्यू करेंगे एज इट इज़, इन्हें भी नहीं छेड़ेंगे। आप इन्हें करिए 9/16 प्लस 1/16, सॉरी तो माइनस हो गया था, ब्रैकेट ऑन करने पर यहाँ माइनस था, दिस इज माइनस BC स्क्वायर। तो ये आ गया 8/16 BC स्क्वायर। कट कर दीजिए 1/2 BC स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 इधर गया, 2 AB स्क्वायर एंड AC स्क्वायर और BC स्क्वायर सिंगल रह गया। तो देखिए AB स्क्वायर माइनस 2 AC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले जाइए क्योंकि इन्हें इसी फॉर्म में चाहिए। तो आया ये 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। हमें देखना है कि गिवन क्या है और उसका यूज़ क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए कि यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, AB है, BC है और AB, AC और BC है, मतलब पूरे ट्राइंगल की तीनों साइड हैं। AD का कोई यूज़ नहीं है, बट ये ट्राइंगल में कहीं भी 90 एंगल नहीं है। अब इन्होंने गिवन भी है, भाई परपेंडिकुलर दिया है, भाई परपेंडिकुलर है तो उसका यूज़ भी होगा। और एक गिवन पार्ट और दिया है DB इज इक्वल्स टू 3CD, तो मीन्स अगर एक 1 है तो दूसरा पार्ट 3 होगा, तो टोटल का एग्रीगेट पार्ट कितना हो गया 4। अब मैंने क्या करा, BD को BC की फॉर्म में निकाल लिया, CD को भी BC की फॉर्म में निकाल लिया। इसके निकलने के बाद मेरे पास 2 ट्राइंगल आए, दोनों में मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद
अब ये यहाँ पर पॉइंट आता है कि भाई मैम ने तो आपने तो बता दिया हमें माइनस करना है, हमें पता कैसे चले माइनस करना है। हमें इस तरह से पता चलेगा कि देखिए हमारे को इनमें AD और AD नहीं चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए भाई, ठीक है। AD नहीं, AB ठीक है, AC ठीक है, जो DB है और CD है वो हमने BC की फॉर्म में ऑलरेडी ले आए हैं, तो यहाँ इनको प्लेस पर मैं ये रख दूंगी तो BC की फॉर्म में आ जाएगी। भाई मेरे पास AD का कोई नीड नहीं है, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करती हूँ तो ये डबल हो जाएंगे, डबल भी होने का मेरा कोई टारगेट सोल्व नहीं होता। तो बेटर है कि मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो जिससे AD क्या हो जाएगा, AD क्योंकि कॉमन है, कॉमन से कॉमन सब्ट्रैक्ट हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, AD कॉमन था ना, तो इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से AD स्क्वायर एंड AD स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, और DB और CD के प्लेस पर मैंने उनकी फॉर्म जो BC के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट की थी वो पुटअप कर दी। बाकी आपकी कैलकुलेशन है, आप वो अच्छे से कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। थैंक यू।